करते हैं कि पदार्थ के मूल तत्व, पदार्थ के मूल तत्व हैं 5, अर्थात पदार्थ के जो मूल भाग हैं, तत्व हैं, वो 5 हैं। उन 5 के रूप में बात कर लेते हैं। देखें, जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि पदार्थ के मूल जो तत्व हैं वो 5 हैं। नंबर 1 जल, नंबर 2 वायु, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 आकाश, नंबर 5 पृथ्वी। अर्थात इन 5 तत्वों से मिलकर ही पदार्थ बना होता है। अतः पदार्थ के हम भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण। भौतिक शब्द का अर्थ होता है बाह्य गुण, अर्थात पदार्थ के बाह्य गुण के बारे में बात करते हैं तो नंबर 1 आता है पदार्थ के मुख्य लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कहने का अर्थ हुआ कि जो पदार्थ है वो है कणों से मिलकर बना होता है। अतः इसको समझने के लिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम जल से भरे किसी पात्र में नमक घोलते हैं तो नमक जल के अंदर क्या होता है, मिल जाता है क्योंकि जो उसके सूक्ष्म कण होते हैं वो जल पदार्थ के अंदर मिल जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है क्योंकि इनके मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। नंबर 2 बात करते हैं, एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं इसके अंतर्गत। जब हम लोहे की छड़ को काटते हैं तो काटने पर उसके बहुत ही महीन कण सूक्ष्म भाग में दिखाई देते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कण। अर्थात पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हम नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देखें इसके बारे में, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसा कि हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, वे एक दूसरे में मिलते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं 2 वस्तुओं को मिलाने पर। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अंतर्गत पात्र है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, चीनी को घोल देते हैं और चीनी को घोलने के कारण, चीनी को घोलने पर हम देखते हैं कि हमें चीनी के कण इसमें दिखाई नहीं देते क्योंकि इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसमें चीनी कण समावेशित हो जाते हैं और वो चीनी उसमें मिल जाती है। आगे के रूप में हम बात करते हैं, पदार्थ अत्यधिक छोटे होते हैं। अर्थात पदार्थ में जो कण होते हैं अत्यधिक छोटे होते हैं, अत्यधिक छोटे होते हैं। अर्थात पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि पात्र लेते हैं, इस पात्र में हम 100 ml जल ले लेते हैं जिसमें हम 2 ml KMnO4
अर्थात यह है लाल दवा। लाल दवा डाल देते हैं। इसमें घोलने के बाद इस 100 ml जल में से हम दूसरा पात्र लेते हैं, जल से भरा हुआ। इसमें से केवल 10 ml ही, इस विलयन में से केवल 10 ml ही इसमें डालते हैं, तब भी उसका रंग अलग हो जाता है, अर्थात लाल हो जाता है। इसमें से 10 ml लेकर फिर अलग दूसरे पात्र में डालते हैं, उसका रंग भी लाल हो जाता है। इस प्रकार हम केवल 2 ml लाल दवा लेकर इससे 5 से लेकर 8 100 ml के जल के अंतर्गत हम उनमें रंग को देख सकते हैं। इस प्रयोग का अर्थ यह है कि पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे छोटे होते हैं, जिनसे मिलकर पदार्थ बना होता है। आगे हम बात करते हैं पदार्थ के अंतर्गत बात करते हैं अभिलाषको गुण। अभिलाषक गुणों के बारे में बात करते हैं पदार्थ के अंतर्गत कि पदार्थ के वास्तव में अभिलाषक गुण क्या हैं। तो देखो, नंबर 1 के अंतर्गत बात करते हैं कि पदार्थ के अंतर्गत रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान, पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होते हैं। जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं या हम चीनी के नमक के घोल को घोलते हैं जल के किसी भी पात्र के अंतर्गत, तो वह जल जो चीनी या नमक होता है वह जल के कणों के अंतर्गत मिल जाता है और हमें दिखाई भी नहीं देते। अतः इसको हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। देखो, इसके हम बात करते हैं, नंबर 2 में बात करते हैं कि जो कण होते हैं पदार्थ के वो निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात पदार्थ कण गतिशील होते हैं निरंतर। जैसा कि हम देखते हैं, जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि जलती हुई अगरबत्ती जलती हुई अगरबत्ती को यदि किसी कमरे के कोने के अंतर्गत लगा दिया जाता है तो हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत चारों ओर उसकी जो गंध होती है हम पूरे कमरे के अंदर उसे महसूस कर सकते हैं। अर्थात पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 3 की हम बात करते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। कहने का अर्थ हुआ कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि हमारे पास कोई एक थाली की बात करते हैं, जैसे कि ये माना कि थाली है जिसके अंदर क्या जल भरा हुआ है। हम उंगली से इस जल को काटने का प्रयास करते हैं, क्या जल कट सकता है? जल नहीं कट सकता है, क्योंकि जल एक पदार्थ रूप में बात करते हैं तो इसके अंदर जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं वो एक विशेष प्रकार के आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिसके कारण वो आकर्षण अत्यधिक मजबूत होने के कारण वो बल कम नहीं होता, अतः वे कणों में स्थान गैप नहीं होता है। अतः आकर्षण बल होने के कारण वो एक दूसरे के मध्य क्रिया करते हैं और इसी के कारण क्या होता है, जल जो एक थाली भरा हुआ जल है वो कटता नहीं है। इससे आगे हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। देखो, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं हम। पदार्थ की अवस्थाएं, जैसा कि हम देखते हैं नंबर 1 ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अंतर्गत विभिन्न बिंदु आते हैं। नंबर बात करते हैं 1
आयतन निश्चित, आकार निश्चित, ठोस रूप में कठोर, अत्यधिक दृढ़ अर्थात मजबूत। कई प्रकार के और प्रश्न मिलते हैं। संपीड़ित अत्यधिक, संपीड़ितता अत्यधिक। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, जैसे कि मेज, जैसे कि कॉपी, जैसे कि लोहे की वस्तु आदि बात करते हैं। ठोस अवस्था में देखते हैं, ठोस अवस्था में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनका आयतन निश्चित होता है, अर्थात वजन द्रव्यमान निश्चित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम किसी लोहे की बनी वस्तु को चाहे हम अपने घर में रखें या किसी दूसरे स्थान में ले जाते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आकार निश्चित होता है, जो ठोस वस्तु होती है उनका आकार निश्चित होता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर उनका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठोस रूप में कठोर, जो वस्तु ठोस रूप में पाई जाती है वो अत्यधिक कठोरता लिए हुए होती है। नंबर आगे बात करते हैं अत्यधिक दृढ़ व मजबूत। ठोस अवस्था में पाई जाने वाली जो वस्तु होती है वो अत्यधिक दृढ़ व मजबूत होती है, जिनको हम तोड़कर भी अलग करने में हमें अत्यधिक कठिनाई महसूस होती है। संपीड़ितता अत्यधिक, इस संपीड़ितता का अर्थ यह है जैसे कि किसी वस्तु को हथौड़े से पीटते हैं तो उसकी आकृति में ना के बराबर परिवर्तन होता है, अतः उसकी स्थिति में आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि संपीड़ितता अत्यधिक पाई जाती है। जो कण होते हैं वो अपने आप में संघनित अवस्था में पाए जाते हैं, जिससे कि वो अलग अलग नहीं होते। ऐसा बात करते हैं मेज है, कॉपी या लोहे की वस्तु की बात करते हैं। इसमें हम बात देखते हैं, अन्य बात देख लेते हैं विसरण। विसरण होता है अत्यधिक कम। विसरण का अर्थ ये होता है कि जैसे कि हम मोमबत्ती लगा, जैसे कि हम अगरबत्ती किसी कमरे के अंदर लगा देते हैं तो वो क्या चारों फैल जाती है, यह अत्यधिक क्षमता पाई जाती है गैसों के अंतर्गत, लेकिन ठोसों में यह क्षमता अत्यधिक कम होती है। इसके जो कण होते हैं, कण, ठोस के जो कण होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं, घने अत्यधिक पास पास होते हैं, जिनको हम तोड़कर भी अलग नहीं कर सकते। अत्यधिक आकर्षण बल होने के कारण ही ये जो ठोस होते हैं वो है अत्यधिक कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं द्रव अवस्था। देखो नंबर 2 अवस्था आती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था की बात करते हैं कि द्रव अवस्था के अंदर गुण देखते हैं आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, दृढ़ नहीं, क्योंकि तरल अवस्था। ध्यान देना आगे विसरण अधिक। आगे हम बात करते हैं रिक्त स्थान अधिक। देखते हैं, समझते हैं इसको। द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित है, जैसे कि जल, हम जल के रूप में बात करते हैं जल, कि जल को हम जिस प्रकार के आकार में, जिस प्रकार के पात्र में भर देते हैं वह उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेता है। अतः कहने करता है आकार अनिश्चित, निश्चित नहीं होता है। आयतन निश्चित, लेकिन उसके वजन द्रव्यमान में, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आयतन निश्चित होता है। दृढ़ नहीं होते, तरल पदार्थ में वो मजबूत नहीं है, दृढ़ नहीं है, कमजोर होते हैं, क्योंकि ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं। विसरण अधिक, ठोसों की अवस्था इसमें विसरण, अतः इसका गंध का गति करना अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है ठोसों की अपेक्षा।
इनके मध्य रिक्त स्थान अत्यधिक होते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये जो कण होते हैं इस प्रकार के गैपों में पाए जाते हैं, अर्थात इनके मध्य में, द्रव के कणों के मध्य में ये क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। हम बात करते हैं ठोस द्रव गैस अवस्था में। गैस अवस्था की हम बात करते हैं कि आयतन अनिश्चित, आकार अनिश्चित, विसरण अत्यधिक, संपीड्यता अत्यधिक, कणों की गति अनियमित, दृढ़ नहीं। एग्जाम्पल एलपीजी, सीएनजी गैस। देखो गैस में बात करते हैं, इनका आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित। जैसे कि वायु की बात करते हैं, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है ना इनका आकार निश्चित होता है, जैसे वायु को देख भी नहीं सकते। विसरण अत्यधिक, क्योंकि हम ये जानते हैं प्रत्येक वस्तु जो गंध होती है वायु में अत्यधिक मात्रा में फैलती है। संपीड्यता अत्यधिक, इसका अर्थ यह है कि किसी भी, जैसे एलपीजी गैस की बात करते हैं, सीएनजी गैस की बात करते हैं, इसके अत्यधिक मात्रा में कणों को संपीड़ित करके उच्च दाब के अंतर्गत उनको सिलेंडरों के अंदर भर दिया जाता है। अत्यधिक संपीड़ित अत्यधिक पाई जाती है। कणों की गति अनियमित, जो वायु के कण होते हैं अतः गैस के कण होते हैं वो अनियमित अवस्था में पाए जाते हैं, इनका कोई निश्चित गति नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल हो गया एलपीजी गैस और सीएनजी। आज बच्चों इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे कल।